पिछले 24 घंटे में नासिक का टीसीएस अब तक एक बड़ा विवाद बन चुका है। ये कहानी 2023 में शुरू हुई। एक महिला कर्मचारी टीसीएस के नासिक बीपीओ ऑफिस में ज्वाइन हुई। आरोप है कि टीम लीडर दानिश शेख ने उससे कुछ बातें की, डबल मीनिंग कमेंट्स किए और छेड़छाड़ भी की। जब उसने शिकायत की तो सीनियर्स ने कहा कि पहले भी ऐसे शिकायतें आई थीं, बस सावधान रहो। फरवरी 2025 में दानिश और महिला के बीच रिलेशनशिप की बात सामने आई। दानिश की वाइफ ने महिला को मैसेज करके बताया कि दानिश शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं। महिला के परिवार ने राजनेताओं की मदद से पुलिस में शिकायत कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 26 मार्च 2025 को देवलाली पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज हुई। दानिश पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए थे। जांच के दौरान और महिलाओं की शिकायतें सामने आईं। गलत बातें, धार्मिक भावनाएं आहत करना और धर्म बदलने की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 9 एफआईआर हो गईं। 1 अप्रैल 2025 की रात को पुलिस ने 7 टीसीएस एम्प्लॉयज को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला एम्प्लॉय फरार है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि गिरफ्तार एम्प्लॉयज की पत्नियां कह रही हैं, ये बेबुनियाद दावों वाले रिलेशनशिप की लड़ाई है जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। हमारे पति बेकसूर हैं, केस एक दूसरे से जुड़े भी नहीं थे, फिर भी सबको एक साथ फंसाया गया। टीसीएस ने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, पूरी जांच चल रही है। एसआईटी अब केस की गहराई से पड़ताल कर रही है। नासिक मामले में जरूरी है कि सही और साफ सुथरी जांच हो, न कि सोशल मीडिया के गुस्से के आधार पर जांच की जाए। इंसाफ फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए, किसी एजेंडे के आधार पर नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नासिक टीसीएस मामला दिखाता है कि कैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक कॉरपोरेट रिश्ते को कुछ हिंदुत्व ग्रुप्स और मुख्यमंत्री ने मोड़कर मुसलमानों को निशाना बनाया। इस राजनीतिक दखल के चलते लगभग सभी मुस्लिम एम्प्लॉयज को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक नया कैंपस में आया फ्रेशर लड़का भी था और यहां तक कि वो हिंदू एचआर महिला भी, जिसने उनका साथ दिया। अब इसमें एक मलेशियाई प्रीचर की कहानी भी जोड़ दी गई है। ये एक नए तरह का धर्म युद्ध जैसा बन गया है, जहां कानून और अजीब साजिशों का इस्तेमाल करके पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को कॉरपोरेट दुनिया से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कॉरपोरेट जिहाद जैसे लफ्जों का इस्तेमाल एक खतरनाक ट्रेंड दिखाता है, जहां गलत जानकारी फैलाकर भारतीय मुसलमानों, खासकर ऊंचे ओहदों पर काम करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक सोची समझी कोशिश लगती है, जिससे किसी समुदाय को फाइनेंशियली धीरे धीरे गायब किया जा सके, उनकी नौकरी और कमाई को खतरे में डाला जा सके। बिना किसी ठोस आधार के कहानियां बनाकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोग डर जाएं और नौकरी लेने से पीछे हटें। सीनियर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी का कहना है कि आरोप है कि टीसीएस के कर्मचारियों को बीफ खिलाया गया। कमाल की बात है, जिस महाराष्ट्र में बीफ बैन है, वहां बीफ कहां से आ गया? क्या आसमान से आ गया? क्या टीसीएस में बीफ काटा जाता है, बीफ बनता है? आगे कहा गया कि रोजे रखवाए गए। रोजा बिना सहरी के भी रखा जाता है। सहरी होती है सुबह 4 से 5:30 के बीच। इस दौरान कर्मचारी कहां रहते थे? अपने घरों में या टीसीएस में? तब उन्हें वहां सहरी कौन दे रहा था? इसी में एक आरोप नमाज पढ़वाने का भी है। कमाल की बात है, क्या नमाज सिर्फ उठक बैठक का नाम है? नहीं, नमाज से पहले गुस्ल अथवा वुजू किया जाता है। क्या इन तथाकथित पीड़ितों को मालूम है कि गुस्ल कैसे होता है, वुजू कैसे किया जाता है? अगर नमाज पढ़वाई गई तो नमाज में क्या पढ़ा, रुकुआ में क्या पढ़ा, सजदे में क्या पढ़ा, जब सलाम फेरा तो क्या कहा? क्या इन्हें मालूम है कि कौन सी नमाज में कितने फर्ज, कितनी सुन्नत हैं, कितने नफल हैं? क्या इन तथाकथित पीड़ितों को ये सब मालूम है? अगर नहीं तो कैसे नमाज पढ़ा दी गई? जब नमाज का बेसिक तरीका ही मालूम ही नहीं, तब नमाज कैसे पढ़ा दी गई? अब आखिर में सवाल यह है कि अगर ये मान लिया जाए कि टीसीएस कन्वर्जन के इन तथाकथित पीड़ितों के साथ ये सब हुआ ही है, तब इन्होंने पहले रोज ही इसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? ये सब एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, एक लंबा अरसा चला होगा। तब अचानक से अभी कैसे हृदय परिवर्तन हो गया कि उनका कन्वर्जन कराया जा रहा है, या फिर हर कोई मुस्लिम विरोध की बयार में बहने को तैयारी किए हुए है? सीनियर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी का बयान सामने आया है, जिसे इस केस से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि मुसलमानों को निशाना बनाने का एक नया तरीका शुरू हुआ है। इस बार पान वाले या ठेले वाले नहीं, बल्कि पढ़े लिखे,
हुनरमंद और नौकरी करने वाले मुस्लिम लोग। मकसद साफ है, जो थोड़े बहुत मुस्लिम लोग नौकरी पा गए हैं उन्हें भी नौकरी के लायक न रहने देना। श्रीनगर के सांसद रूहुल्लाह मेहदी का कहना है कि इस्लाम में जबरदस्ती धर्म बदलवाने की कोई जगह नहीं है, बल्कि जबरदस्ती जैसा शब्द ही इस्लाम में नहीं है। जो भी ऐसा करता है समझ लो उसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ कानून के हिसाब से सख्ती से निपटना चाहिए और यही नियम दूसरे धर्मों के लोगों पर भी लागू होना चाहिए जो अपने धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, भीड़ बनाकर मारते हैं या मर्डर करते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, नागपुर की स्क्रिप्ट कभी बदलती नहीं, हर बार नया विवाद, वही खलनायक, वही एक जैसी आवाजें। पहले ठेले वाले थे, फिर कारोबारी, अब कॉरपोरेट में काम करने वाले, बस निशाना बदलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे पहले से ही नतीजा तय कर लिया जाता है और बाद में उसी हिसाब से बातें और सबूत जोड़ दिए जाते हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक गलत हुआ अफेयर अब वहां काम करने वाले बाकी लोगों के लिए बुरा सपना बन गया है और पहले से निशाने पर चल रहे एक पूरे समुदाय के खिलाफ साजिश वाली बातें फैल रही हैं। जैसा कहते हैं, एक सड़ा हुआ सेब पूरे ढेर को खराब कर देता है। लोग बोल रहे हैं कि मसला ये है कि कुछ लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन होता है, जबकि यह सच नहीं है। फिजिकल रिलेशन के बाद या ब्लैकमेल करके धर्म बदलवाना यह सब गलत और बेकार बात है। शादी के बाहर रिश्ते बनाना हराम है, किसी को ब्लैकमेल करना भी हराम है। जबरदस्ती धर्म बदलवाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस्लाम दिल और दिमाग से जुड़ा है। किसी का दिल जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता। इसी वजह से ऐसी बातें झूठी और सिर्फ प्रोपोगेंडा जैसी लगती हैं। लोग बोलने लगे कि टीसीएस का पूरा सच भी सुनते जाइए। एक हिंदू लेडी मुस्लिम शख्स के साथ अफेयर में थी। चीजें जब खराब होने लगीं तो उसने अपने पेरेंट्स और कुछ राजनेताओं की मदद से उस शख्स के खिलाफ दुष्कर्म और कन्वर्जन के आरोप लगा दिए। उसने 7 और मुस्लिम एम्प्लॉइज को भी इस मामले में घसीट लिया। आपको याद होगा कि लाल किला कार ब्लास्ट केस में डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों को कैसे फंसाया था। नासिक टीसीएस केस भी हिंदुत्व से जुड़े लोगों की एक और कोशिश है। राजनेता और पुलिस आपस में मिले हुए हैं। कॉरपोरेट हरासमेंट का मामला गंभीर है, लेकिन उसमें सत्ताधारी पक्ष को कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें एक ही बात नजर आती है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती और न ही इस मामले में धर्म परिवर्तन का कोई एंगल है। ये सब नफरती लोगों के जरिए सफेद कॉलर नौकरी ढूंढने वाले मुसलमानों के खिलाफ फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।